हैं और फिर से एक और चीज़, एक और बात और एक और परफॉर्मेंस ऐसी, और फिर सवाल वही कि भाई कि कब तक इग्नोर करोगे आकिब नबी को, जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं जम्मू एंड कश्मीर से, जो हम बात कर रहे थे भाई कि लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मतलब इंडिया तो दूर की बात है, इंडिया ए में भी उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। अभी इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए की सीरीज़ हुई है, आपने देखा कि तमाम वहाँ पर फास्ट बॉलर्स, क्योंकि दूसरे मुकाबले में ऑब्वियसली आपके सारे मेन पेसर्स लौट गए, लेकिन पहले मुकाबले में या फिर इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया ए के जो टेस्ट हुए वहाँ पर भी उनकी परफॉर्मेंसेज जो है इग्नोर करी गई। लेकिन आज फिर से क्या हुआ है, और आज जो आप कहते हो ना कभी कभार डोमेस्टिक दिखता नहीं, आज तो दिख भी रहा था मैच, और जिन लोगों को स्किल सेट नहीं पता था आज उन्होंने आकिब नबी को देखा भी किस तरीके से उनकी एबिलिटी है विद द बॉल, मूविंग बॉल। शुरुआत में तो हम बात करते करते, लेकिन आज जब वो बाद में भी आए अपने स्पेल में तो वहाँ पर भी विकेट्स निकाले और एक और फाइफर अपने नाम किया है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मुकाबले इन्होंने खेले, लेकिन ऑलरेडी इनका अगर रिकॉर्ड आप देखोगे तो बहुत इंप्रेसिव है। 10वां फाइफर है इनका, 9वां रणजी ट्रॉफी में, एक इनका दुलीप ट्रॉफी में, और जहाँ पर आपको याद होगा कि डबल हैट्रिक भी ली थी। हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो ये इनके अभी के नंबर्स हैं कुछ, तो आप बताओ कि एक इंडिविजुअल इससे ज़्यादा क्या करे। और ये तो आप विद द बॉल देख रहे हो, विद द बैट भी जो आप देख रहे हैं भाई कि राजस्थान वाला मुकाबला, वहाँ पर आपके 55 रन थे, मुंबई वाले मैच में 21 और 37 नॉट आउट हैं, उससे पहले भी आप जाओ जब दुलीप ट्रॉफी में जाते हो नॉर्थ जोन वर्सेस ईस्ट जोन में, वहाँ पर भी 44 रन और 5 रन हैं। तो इनकी परफॉर्मेंसेज इग्नोर की जा रही हैं, पता नहीं क्यों करी जा रही हैं। अब जब एक तरफ आप बात करो यार कि हमारे पास है ही नहीं भाई, बॉलर्स ही नहीं है, जो हम बात करें कि लाल बॉल की क्रिकेट में आप सबको देख रहे हो, लेकिन इनको न जाने क्यों आप इग्नोर कर रहे हो। अब ठीक है, अगर पेस की भी बात करें तो ऐसा नहीं कि बहुत स्लो पेस है, लोग पेस का मुद्दा बना देते हैं, बट अगर आज पेस का मुद्दा आपके मन में था तो आज आप देख लीजिए दिल्ली के अगेंस्ट, और दिल्ली की बैटिंग स्पिन सही कर रही है, ठीक है, कंडीशंस एक ज़रूर वहाँ पर मैटर है, लेकिन आज उन्होंने एक और फाइफर निकाल कर ये बोला है कि भाई मैं परफॉर्म करते जाऊँगा, अब आपकी मर्जी है कि मतलब आप कब तक और कितना और क्यों मुझे रोकोगे। तो परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही है इनकी। पिछले 3 मुकाबलों में अगर देखा जाए तो ये 3 बार 5 विकेट ले चुके हैं, और मुंबई के खिलाफ बस आप म्यूट भी, अगर आप म्यूट से हटा देंगे तो लोग भी सुन पाएंगे थोड़ा सा, हाँ थोड़ा लोगों तक पहुंच, दोबारा म्यूट कर दिया, हाँ। ठीक है, तो मुंबई के खिलाफ मुकाबले में इन्होंने 5 विकेट पहले लिए थे, 2 विकेट फिर दूसरी पारी में लिए थे, 7 विकेट राजस्थान वाले में, 3 विकेट, 10 विकेटें उस मैच में भी थी। पिछला मुकाबला कायदे से अगर देखा जाए थोड़ा सा हल्का गया, और उसकी भरपाई आज उन्होंने कर दी है 5 विकेट लेके। तो ये बंदा हर मुकाबले के साथ आपको रन, मतलब विकेट तो ले ही रहा है, रन भी बना के दे रहा है। तो जो आजकल की डिमांड है कि भाई जो गेंदबाज होना चाहिए, बल्लेबाजी भी आनी चाहिए, तो वो उस कैटेगरी में शामिल है, मतलब गेंद से अपना कमाल कर रहे हैं और बल्ले से भी रन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो और पिछले कुछ वक्त में इनकी काफी बात हो रही थी, मैं इनके आंकड़े भी देख रहा हूँ। बात नहीं हो रही, यही तो बात है, कौन बात कर रहा है? नहीं मतलब चर्चा में है, बट फिर वही चीज है कि सिलेक्शन वाली चीज में बात नहीं हो रही है। मैं देख रहा हूँ इनका रिकॉर्ड देख रहा हूँ, 34 मैचों में 115 विकेटें हैं फर्स्ट क्लास मैचेस में। तो इस तरह का रिकॉर्ड अगर हाल फिलहाल में अगर किसी ने किया है तो उसकी बात होनी चाहिए भाई। लास्ट 2 सीजन में अगर आप देखोगे उठाकर 15 इनिंग्स में 64 विकेटें हैं, पिछले सीजन में इनकी 46 से कुछ विकेटें अगर आप देखेंगे लास्ट रणजी ट्रॉफी, जहां पर जम्मू एंड कश्मीर केरला के साथ इनका जो क्वार्टर फाइनल था, वहां पर भी फर्स्ट इनिंग्स लीड 1 रन से शायद मैटर हुआ था इनका, और वहां पर भी इनका फाइफर है 7, जो आप कह रहे हैं अभी तक की पारियां जो आप देखिए 7 अगर मैचेस देखोगे पिछले 7, उन 7 मैचों में 5 जो है 5 विकेट हॉल्स हैं। अगली पारी में फिर ले जाएं कोई भरोसा नहीं, जिस तरह की कंडीशन यहाँ पर हैं जो हम बात कर रहे हैं। और मतलब जो उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिया यार, इसके बावजूद अगर कोई फर्स्ट, मतलब जो हम फर्स्ट नामों में से एक नहीं है जिसकी बात हो रही है यार कि इंडिया इसको खेलना चाहिए, इसको खिलाना चाहिए। और मतलब इवन हम जो बात करते भी हैं कि भाई जम्मू एंड कश्मीर की क्रिकेट को लेकर मोहसिन भाई हैं, मोहसिन कमाल, वो लगातार बहुत वहाँ पर कवरेज करते हैं, उनको पूरा मतलब जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन तो उनसे नाराज़ रहती है, वहाँ पर एंट्री नहीं मिलती, रोक लिया जाता है उनको, बावजूद इसके कि वो सेंट्रली एग्रीटेड हैं। फिर भी उन्होंने आज भी जो जानकारी दी है, उन्होंने कहा था कि भाई कि जो लोग पेस को लेकर बात करते थे वो लोग तो एक तो पेस देख लें, और फिर उसके आगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई इस बंदे की बैटिंग एबिलिटी भी है, और ये जो आपके डोमेस्टिक में जो एज ग्रुप की क्रिकेट होती है ना, वहाँ पर अपने नाम के आगे ना इसने काफ़ी 100 भी लगा रखे हैं। तो अभी भी अगर आप इग्नोर करोगे तो फिर मतलब क्या मतलब बनता है ऐसी परफॉर्मेंसेज होने के बावजूद? फिर हम वही बात करेंगे ना यार कि आप क्यों, मतलब एक इंडिविजुअल को इंडिया एक फिर क्यों रोका जा रहा है? उन्होंने यार मतलब रन्स भी कर दिए, विकेटें भी ले दी हैं, लगातार कर रहे हैं एक चीज़ जम्मू एंड कश्मीर से, मतलब आपको एक ऐसी स्टोरी मिल रही है, उस बंदे को तो आप आगे प्लेटफॉर्म दो ना यार, कि मतलब आप उसको इंडिया ए से जो हम बात कर रहे हैं, इंडिया ए में सब बॉलर्स खेल गए हैं, उनके अलावा सारे खेल रहे हैं हाल फिलहाल में। आपने गुरजपनीत को देखा, आई थिंक गुरनूर को भी देखा, सारे मतलब अंशुल कंबोज खेल ही रहे हैं वहाँ पर। जो आपको लग रहा है कि भाई मतलब कि आपके पास फास्ट बॉलिंग के रिसोर्सेज की अभी कमी है, तो इनको आप क्यों छोड़ दे रहे हो?
इनको आपने मतलब क्यों ऐसा कर रखा है भाई कि इनकी तरफ नहीं और देखना है? पिछले काफी वक्त, मतलब पिछले कुछ वक्त से अगर ये बात देखें तो हम, मतलब लोग कह रहे हैं ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट को रिवॉर्ड किया जा रहा है। हाँ। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर इस तरह की परफॉर्मेंस है तो आप क्यों नहीं बात कर रहे हो भाई? मैं रणजी ट्रॉफी का रिकॉर्ड भी देख रहा हूँ, अभी सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं ये, इनकी 4 मैचों में 24 विकेटें हैं, और जो पहले नंबर पे हैं वो 4 मैचों में 26 विकेट है। तो बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हो सकता, इसी टेस्ट मैच में, इसी रणजी ट्रॉफी के मैच में वो आगे निकलते हुए दिख जाए। पिछले में शायद पिछले रणजी वाले सीजन में शायद थर्ड पर होंगे मेरे ख्याल से, थर्ड या जो भी था इनका नंबर, अगर आप देखेंगे इनकी हाईएस्ट विकेट्स की टैली में ये शायद आपके थर्ड नंबर पर उनका नाम आएगा वहाँ पर। तो वो भी चीज़ है ना कि एक होता है ना कि एक कभी कभार आप कहते हो कि एक सीजन की परफॉर्मेंस या फिर कंडीशंस की परफॉर्मेंस या फिर ऐसी चीज़ वैसी चीज़, तो ये हर एक वो काम करे, मतलब बट जो इनका सवाल पेस इनको वाला होगा। क्या मसला है कि पेस, अरे वो स्टीरियोटाइप की अभिमन्यु ईश्वरन अंडर प्रेशर नहीं कर पाते, इनके पास पेस नहीं है, वो वाली चीज़ें हैं। और पेस में तो अंशुल कंबोज की क्या पेस थी? अंशुल कंबोज तो इंडिया खेले ना अभी। अंशुल कंबोज की क्या, देखो फर्क पड़ता है कि आप कौन सी एसोसिएशन से आते हो। मेरा भी कहना है कि भाई देखो, ऐसा नहीं कि कोई प्रेसिडेंट होता तो वो इंटरफेयर करे वहाँ पर। मिथुन मनहास अभी गए ना बीसीसीआई प्रेसिडेंट, मिथुन मनहास ने क्या जम्मू एंड कश्मीर की क्रिकेट नहीं देखी? मिथुन मनहास क्या मतलब क्रिकेट नहीं समझते हैं? उनको ऑब्वियसली वहां पर पता होगा, सारी की सारी चीजें होंगी। ये आप पिछले सीजन की जो हम पिछले बात सीजन का है, दूसरे नंबर पर है वो, बल्कि मैं तो कहता कि 44 पर टाई था उनका, 44 विकेट्स पिछली मतलब उनकी वहां पर परफॉर्मेंस है। हर्ष दुबे तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ही बन गए थे। तो आकिब नबी ने इसके बाद इनको डेफिनेटली यार नॉर्थ जोन मिला, बड़ी अच्छी चीज़ है, एक प्रोग्रेशन होती है। और आई थिंक नॉर्थ जोन से शुभम भी खेले थे, जम्मू एंड कश्मीर से जो ओपन करते हैं, क्वार्टर फाइनल तक जम्मू एंड कश्मीर गए, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिला है। बट अब जब आपकी परफॉर्मेंस इतनी नेक्स्ट लेवल की हो गई है, जब आपके मतलब सब लोग बातें कर रहे हैं, उस टाइम पर आपको जो है ना, मैं अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, अपॉर्चुनिटी तो फिर और मिलनी चाहिए। 10वां 5 विकेट हॉल है उनकी टैली, अगर 75 विकेट पर पहुंच गई है 2024-25 जो पिछला सीजन है, वहां से अगर आप स्टार्ट करो तो भाई बंदे ने कुछ तो मतलब करा होगा परफॉर्म। आप पिछला सीजन कितने थी? पिछले में 44 हमने बात करी अभी। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनकी 44 विकेट्स तब की हैं। अभी आपने बताया 24 विकेटें अभी हो गई हैं, तो आपकी 68 विकेटें तो यही हो गई हैं। अब सीजन में मतलब आपका इसमें क्या है कि रणजी की है, इसमें आप दिलीप ट्रॉफी नहीं है। दिलीप ट्रॉफी डाल दोगे तो आपकी 75 विकेटें हो जा रही हैं। दिलीप ट्रॉफी वाले मैच में इन्होंने 4 बॉलों पर 4 विकेटें ली थी। तो अब क्या करे बंदा, 6 बॉल पे 6 विकेटें, 10-10 विकेटें ले जाए। और जो मैं कह रहा हूँ कि फर्क पड़ता है आपकी स्टेट एसोसिएशन का। बाकी स्टेट एसोसिएशंस के बंदे खेल जा रहे हैं, आपके इंडिया ए खेल जा रहे हैं, इंडिया बी, बट ये रह जा रहे हैं। मतलब चलो ठीक है, एक कमजोर स्टेट एसोसिएशन है, बट इनकी परफॉर्मेंस तो बड़ी टीमों के खिलाफ आ रही है। मुंबई के खिलाफ इन्होंने इस तरह की परफॉर्मेंस दी थी, 10 विकेट लिए थे एक मैच में। अब दिल्ली के खिलाफ भी ये 5 विकेट हॉल आ गया, तो बड़ी टीमों के खिलाफ तो लगातार ये विकेटें ले ही रहे हैं। तो भाई वही मैं कह रहा हूँ कि अब इनको देखो, अब आपको पता भी नहीं ना कि अगला आपका ए असाइनमेंट कब है। अब तो आपकी रणजी ट्रॉफी में भी ब्रेक आ जाएगी, फिर आपकी डोमेस्टिक आपकी वाइट बॉल शुरू हो जाएगी। इस दौरान तो कुछ नहीं होने वाला। फिर आपकी उसके बाद चर्चा पूरी होगी रणजी ट्रॉफी का सीजन और फिर आईपीएल। इस दौरान इंडिया ए का तो मुझे कोई असाइनमेंट नहीं आ रहा नजर, क्योंकि इंडिया की टीम भी क्या करेगी, घर पर आपकी वाइट बॉल खेलेगी, फिर T20 वर्ल्ड कप खेलेगी, फिर आपकी खेलेगी आईपीएल। तो या तो ये कि उसके बाद आपको देखना पड़ेगा। लेकिन भाई अब इस बंदे को बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि इंडिया ए क्यों यार, जब आपके पास फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज की आप कमी कह रहे हो, जो फास्ट बॉलर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम आपने शुरू किया था, कॉन्ट्रैक्ट देने शुरू किए थे, वहां पर ही डिजर्व करते हैं। आप लोग बताइए बाकी कमेंट सेक्शन में कि आप मतलब अगर अभी तक आप कहते हो ना भाई कि आई वाज नॉट अवेयर ऑफ योर गेम, तो अगर आकिब नबी के आप गेम से अवेयर नहीं थे और अब अवेयर हुए हो, तो आपको लगता है कि ऐसी परफॉर्मेंस के बाद ये बंदा डिजर्व करता है मौका इंडिया ए में कम से कम, जहां पर सारे लोग सारे फास्ट बॉलर्स खेल गए, इनको छोड़कर? ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई आप कमजोर थोड़ी सी स्टेट एसोसिएशन है, आपके लिए कोई आवाज नहीं रख रहा तो आपके लिए बात ना हो। तो इनको वहां पर बिल्कुल मौका मिलना चाहिए।